अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूं सैयद मुदस्सर हसन बुखारी। 12 अगस्त 2025 की रात कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब के पास मौजूद मेहमानों और हामिद मीर साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जब हामिद मीर साहब के पास मौजूद खलील ताहिर संधू साहब, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब और रोमेश कुमार साहब जो मौजूद थे, उनके दरमियान अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़, चूंकि पाकिस्तान में 12 अगस्त को अकलीतों का दिन मनाया जाता है, अकलीतों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ कानून की हुक्मरानी और फ्रीडम ऑफ प्रेस और इसके साथ साथ कानून के बारे में बातें हो रही थी। तो इसी दौरान बैरिस्टर अली जफर साहब ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त की तकरीर में एक कोटेशन को कोट किया। वो कहते हैं कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मास्क एंड यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात को कोट करना था। तो इसी के साथ एक नई बहस जो शुरू हुई, इस बहस को आगे बढ़ाते हुए हामिद मीर साहब ने खलील ताहिर संधू साहब जो सेनेटर भी हैं और मुस्लिम लीग नून जो कि हुकूमती पार्टी है उसके रुकन भी हैं, उनसे सवाल किया कि जो आपके पास किताब पड़ी हुई है ओरिजिनल, जिसमें स्पीचेस हैं, जिन्ना स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स 1947 एंड 1948, उन्होंने ये कहा कि ये किताब आपके पास बैन है। इसके साथ साथ ये भी गुफ्तगू हुई कि जो रोलेट एक्ट है उसमें कायदे आज़म ने ये कहा था कि आप किसी भी बंदे को वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते, जुडिशल जो है ट्रायल उसके बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ जो इनकी जो किताब है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिस किताब का उन्वान है कि जिन्ना स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स 1948 और 1947 में जो उनकी थी, उसके हवाले से जो बुक है उसको पाकिस्तान में बैन किया गया है। तो ये पाकिस्तान में इस बुक को क्यों बैन किया गया? इससे पहले एक और खलील ताहिर संधू साहब ने कोटेशन करते हुए कहा कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ये सवाल किया गया, इट विल बी थियोरेटिक स्टेट, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आपने मेरा मिशन जाया कर दिया, इट विल बी डेमोक्रेटिक स्टेट और हमने इसको इस्लाम से सीखा। ये अल्फाज से खलील ताहिर संधू साहब ने जो हमारा एक नजरिया है रियासत के हवाले से, रियासत पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट होगी, ये जमहूरी स्टेट होगी या फिर सेकुलर स्टेट होगी, उसके बारे में आपको पता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ आराएं हैं और मुख्तलिफ तबकात मुख्तलिफ मफादात को सामने रखते हुए, मुख्तलिफ बातों को, मुख्तलिफ नजरियात को सामने रखते हुए, अपनी अपनी बातों और अपने अकायद को सामने रखते हुए पाकिस्तान के बारे में ये समझते हैं कि इसको किस तरह की स्टेट होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ जो हमने देखा कि इस किताब में चीज क्या है और कि क्यों ये बैन कर दी गई, इस किताब के बारे में जो सबसे पहली बात यह है कि इसमें 4 अहम तकारीर जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो पेश की जाती है, उनमें से सबसे पहला है कि उनका 11 अगस्त 1947 को जो दस्तूर साद असम्बली थी उसका प्रेसिडेंशियल खिताब जो है उसमें उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की जो है वो आईनी ढांचा, आर्जी दस्तूर और असूल वज़ा करना और कानून और अमन और बदनवानी और नेपोटिज्म की काला बाजारी के खिलाफ कायद आज़म जो है उन्होंने इस तकरीर के बारे में बात की थी। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी अहम बात तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ स्टेट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड माइट बी अ बेसिक थिंग, जिसकी वजह से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये जो है किताब जो बैन की गई और तमाम लोगों को रंग, नस्ल या किसी बात पर फोकियत नहीं है, इस स्टेट का कोई जो है वो तल्लक नहीं है मजहबी मामलात के हवाले से, तो इसके बारे में ये हो सकता है कि ये वजह बन सकी हो। और एक और बड़ा अहम बात थी कि ये दीनी रियासत नहीं होगी, ये मजहबी रूहानी हुक्मरानी नहीं होगी, बल्कि ये रियासत जो है ये सेकुलर स्टेट होगी। इस बारे में कंट्रोवर्शियल जो फिक्रा है ये बड़ा अहम हो सकता है, इसके बैन होने के बाद का सबब बन सकता है। इसके अलावा उनकी जो एक 28 दिसंबर 1947 को जो उन्होंने क़याम पाकिस्तान के 4 माह बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके क़याम पर खिताब करते हुए कहा था कि हम आग में हैं लेकिन ईमान, इत्तेहाद और नज़्म के साथ हम दुनिया के किसी मुल्क का मुकाबला कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने 3 मार्च 1948 को ढाका में एक तकरीर की थी। इट वॉज वंस अगेन a very controversial thing that was spoken by him। वो ये था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की रियासती जुबान जो है वो उर्दू होगी और कोई और जुबान नहीं होगी। उन्होंने जुबानों को दुश्मन करार दिया था और जो इत्तेहाद को कमजोर करने की कोशिश भी करार दिया गया था। और उनकी आखिरी पैगाम जो था वो ये था कि आपकी रियासत की बुनियाद रख दी गई है, अब आपकी तेजी और अच्छाई, इसकी तामीर और इसके साथ इसमें ईमान, नज़्म और इत्तेहाद और खुदसुपुर्दगी के साथ वो कुछ भी मुमकिन है। तो यूं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से जो बयानात थे उन पर मौजूद ये जो उनकी बुक है जिन्ना स्पीचेस एंड स्टेटमेंट्स
जो है वो 1947 एंड 1948, इसके हवाले से जो मेन बातें थी वो ये बातें थी, और हो सकता है इट वॉज वेरी ऑब्वियस, इस बात पर सबसे ज्यादा जो बहस की गई वो जिया दौर में की गई थी। जनरल मोहम्मद जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान का जो एक चेहरा है उसको एक थियोरेटिक स्टेट या इस्लामी स्टेट के तौर पर बयान करने का, मजहबी स्टेट के तौर पर बयान करने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको जो है वो सेंसर करने की कोशिश की गई कायदे आज़म के नज़रियात के हवाले से। तो यूं ये कह सकते हैं कि आप ये जो नज़रिया था पाकिस्तान की स्टेट के हवाले से वो इस किताब में बयान किया गया है, लिहाजा इसको बैन किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लसानी तौर पर कायदे आज़म का जो बयान है उसके बारे में भी ये कहा जाता है कि इसकी वजह से बांग्लादेश में नफरत को बढ़ावा मिला। तो यूं इस तरह की मुख्तलिफ जो कंट्रोवर्शियल बातें हैं इनको सामने रखते हुए इस जो है वो किताब को बैन किया गया। बहरहाल ये बात तो अवाम पर मुनहसर है, अवाम पर है कि वो इस किताब को और इसके जो तहकीकी जो मवाद है उसको किस तरह देखते हैं। बहरहाल ये एक नई कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट हुई है, एक नई जो चीज़ स्टार्ट हुई है वो अहमद मीर साहब के प्रोग्राम से स्टार्ट हुई है, और इस पर मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ राय रख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इसका बेहतर फैसला करेंगे, और पाकिस्तान के जो है वो नौजवान और पाकिस्तान के जो दानिशवर हैं और पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे तबकात हैं और पाकिस्तान के जो मुहाफ़िज़ हैं वो इसका बेहतर तशरीह करेंगे। वस्सलाम, शुक्रिया।